फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेरा सच्चा प्यार भाग 14। पिछले भाग में आपने पढ़ा, विकास इमीडिएट कॉन्फ्रेंस बुलाकर हर मीडिया हर चैनल पर शर्मा का फोटो दिखाकर बोल रहा था, ये आदमी कहीं भी मिले तुरंत पुलिस को खबर करे। इसका जन्म कहाँ हुआ, इसके माता पिता कौन है, हर जानकारी चाहिए हमें। जो भी जानकारी देगा उसको सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा। अब आगे। शर्मा ऐसा न्यूज़ देखकर पहले खूब मुस्कुराता है, लेकिन अगले ही पल अपने माता पिता और जन्म स्थान की बातें सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो सोचने लगता है, आखिर अग्रवाल ये क्यों जानना चाहता है। मुझे अब देश छोड़कर जाना होगा, अपने माता पिता को भी सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा। यहाँ का सब तो मेरे आदमी संभाल लेंगे। शर्मा घर से बाहर निकलता है तो भेष बदल लेता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। इधर विकास को उसके जन्म स्थान और माता पिता का पता चल जाता है। विकास उनके घर की तरफ चल देता है। इधर शर्मा जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचता है, एक औरत उधर से गुजरती है। उसका पैर फिसलता है तो वह अचानक से शर्मा की दाढ़ी पकड़ लेती है। शर्मा की दाढ़ी उसके हाथ में आ जाती है और वो गिर जाती है। गिरने के बाद वो कभी शर्मा को देखती है तो कभी अपनी हाथ में पकड़ी गई दाढ़ी को। अचानक से वो चिल्लाती है, मिल गया, वो हमशक्ल वाला गुंडा मिल गया, पकड़ो, कोई पकड़ो उसे। उसके इतना बोलते ही सारे पुलिस वाले उसकी तरफ आने लगते हैं और शर्मा को घेर लेते हैं। शर्मा उस लड़की को गन पॉइंट कर लेता है। शर्मा, जाने दो मुझे, नहीं तो इसे जान से मार दूंगा। पुलिस वाले, छोड़ दो उसे, नहीं तो जान से जाओगे। तभी नीरज आ जाता है। नीरज, शर्मा तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, इसलिए छोड़ दो उसे। शर्मा, मैं मरूंगा तो ये भी जान से जाएगी। वो लड़की, सर आप इसे छोड़िएगा नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। शर्मा उसकी तरफ आश्चर्य से देखकर, ये तू क्या बोल रही है, चुप कर। वो लड़की, तू मरेगा, मुझे मौत से डर नहीं लगता। वो लड़की नीरज की तरफ देखकर हामी भरती है। शर्मा, तो ठीक है फिर मर। लड़की उसके पैर में अपना पैर फंसाकर उसकी तरफ घूमकर उसका हाथ मोड़ देती है और उसके प्राइवेट पार्ट पर एक किक मार देती है। शर्मा के हाथ से गन छूट जाता है, उसका हाथ अपने प्राइवेट पार्ट पर आ जाता है। पुलिस वाले आकर शर्मा को पकड़ लेते हैं। नीरज उस लड़की को पकड़कर, आप ठीक तो है ना। वो लड़की अपने मुंह से दुपट्टा हटाते हुए, मैं ठीक हूँ सर। नीरज उसको देखता ही रह जाता है। खूबसूरत चेहरे के साथ ब्रिलियंट माइंड उसके मुंह से अचानक निकलता है। वो लड़की, थैंक्स सर। नीरज, हाय यू कैन कॉल मी नीरज। वो लड़की, हेलो नीरज, दिस इज सपना। नीरज, हाय सपना, आपने ये सब कैसे कर लिया, आपको डर नहीं लगा। सपना, नहीं, ऐसे लोगों को हैंडल करना आता है मुझे। नीरज, वैसे क्या करती हैं आप। सपना, यूपी पुलिस की तैयारी। नीरज, गुड। सपना, थैंक्स सर। ओ सॉरी नीरज। नीरज मुस्कुरा देता है, तैयारी कर रही हैं और ट्रेनिंग अभी से शुरू। सपना, नहीं ऐसा नहीं है, मैं कराटा चैंपियन रह चुकी हूँ, ब्लैक बेल्ट भी मिल चुका है मुझे और इतना सब आता है। नीरज, गुड, इम्प्रेसिव। अच्छा मैं चलता हूँ, आप अपना नंबर दे दीजिए, आपको एक बार थाना आना पड़ेगा, हमारे सीनियर से मिलना होगा। सपना, क्यों। नीरज, ये आपको आकर ही पता चलेगा। सपना, श्योर, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूँगी। एक्चुअली मैं भी बाहर से आई हूँ तो इंडिया का सिम लिया नहीं है। नीरज, श्योर, अपना नंबर देकर चला जाता है। नीरज मन में, सपना मतलब ख्वाब, हाँ ये ठीक है। नीरज शर्मा को लेकर पुलिस स्टेशन आता है। विकास को जब पता चलता है तो वो शर्मा के माँ बाप से मिले बिना ही वापस आ जाता है। विकास आकर शर्मा को पानी देता है। शर्मा पानी पीता है तो विकास उसकी उंगलियां देखता है, उसकी उंगली का नाखून उल्टा होता है। विकास अब कंफर्म हो जाता है कि ये असली शर्मा है। विकास वहां से बिना कुछ बोले बाहर आ जाता है। विकास, ध्यान देना इस पर, ये असली शर्मा है। सब एक साथ, जी सर। विकास अब घर की तरफ निकल जाता है। शर्मा को लॉक करके चाबी अपने साथ ही रखता है। क्योंकि शाम के 6 बज चुके थे तो इसलिए घर की तरफ निकल जाता है। कुछ पुलिस वाले जिनकी ड्यूटी रात में होती है वो रुक जाते हैं। साथ में नीरज भी रुक जाता है क्योंकि शर्मा को अकेले छोड़ना रिस्की हो सकता था। विकास आकर प्रीत को लेता है और घर आ जाता है। आज विकास आकर जल्दी ही खाना खाकर सो जाता है। प्रीत अपनी पढ़ाई करने लगती है कि तभी विकास की नींद खुलती है। वो उठकर धीरे से बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद प्रीत के पास वापस आता है। प्रीत के स्टडी टेबल पर कप रखकर उसके गले में अपनी बाहों का घेरा डाल देता है। प्रीत उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर पीछे की तरफ झुककर विकास की तरफ देखती है,
विकास उसके माथे पर किस कर लेता है। विकास, कॉफी पी लो तब काम करना। कोई बात है क्या, परेशान लग रही हो? प्रीत, कुछ नहीं। विकास, बता दो जान। प्रीत अपनी आंखें बड़ी करके पहले विकास का माथा छूती है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? विकास, हाँ, हमें क्या होगा? प्रीत, नहीं, मतलब जान, इतने दिनों के बाद जान कहा। विकास, हाँ तो तुम मेरी जान हो ना, और किसी और को थोड़ी ना बोलूंगा। बात मत बदलो, क्या हुआ बताओ। प्रीत, आज मुझे कई बार एक अननोन नंबर से फोन आया है। अजीब अजीब धमकियां मिल रही है। समझ नहीं आ रहा है कौन है। आवाज भी जानी पहचानी लग रही है। मैं फोन कर रही हूँ तो जवाब ही नहीं दे रहा है। बोल रहा है जल्दी ही मिलते हैं तुमसे, इंतजार करना मेरा, तुम्हारे हॉस्पिटल में ही आऊंगा। विकास, इतनी बड़ी बात तुम मुझे अब बता रही हो? प्रीत, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कोई प्रैंक कर रहा है। विकास नाराज होकर, प्रीत ये कोई छोटी बात नहीं है, तुम्हें मुझे तुरंत बताना चाहिए था ना। तुम मुझे नंबर दो और अब सो जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी नहीं तो। चेहरे से भी थकान दिख रही है। मैं पता करता हूँ नंबर किसका है। प्रीत, ठीक है मैं दे दूंगी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं कंप्लीट कर लूँ फिर सो जाऊंगी। आप सो जाइए। विकास, नहीं तुम मुझे नंबर दो, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, टाइम से सो जाना। प्रीत, ठीक है आप जल्दी आइएगा, फिर सोएंगे हम साथ में। विकास मुस्कुराकर हामी भर देता है। प्रीत नंबर दे देती है। विकास उसे चेक करता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। विकास कमरे में आता है तो देखता है प्रीत आराम से बैठकर पढ़ाई कर रही है। विकास पीछे से प्रीत के गले में अपनी बाहों का घेरा डाल देता है। प्रीत, अरे आ गए आप। विकास, प्रीत अपनी बुक बंद कर देती है और बोलती है, मैं कुछ बना दूं खाने के लिए? विकास, तुम्हें कैसे पता चला मुझे भूख लगी है? प्रीत मुस्कुरा देती है, क्या खाएंगे आप? विकास, कुछ भी चलेगा, आज खाना जल्दी ही खा लिया था, शायद इसलिए भूख लग गई होगी। प्रीत, कोई बात नहीं, आप बैठिए मैं अभी लाती हूँ। प्रीत किचन से दूध गर्म करके और पाव को सेक कर लाती है। उसके साथ मैक्रोनी बना लेती है और लेकर आती है। विकास मैक्रोनी देखकर एकदम खुश हो जाता है और एकदम छोटे बच्चों जैसे जैसे प्रीत के ट्रे से लेकर खाने लगता है। विकास, वाओ, हमको नहीं पता था तुम मैक्रोनी बना रही होगी। थैंक्स प्रीत, एकदम चहकते हुए बोलता है। प्रीत, वैसे ट्रे में जितना कुछ भी है सब आपको पसंद है, आपने कुछ और भी नहीं देखा। विकास, दिखाओ दिखाओ। वाओ, सेका हुआ पाव और दूध। थैंक्स प्रीत, और जल्दी से ट्रे पकड़कर मेज पर रखकर खाने लगता है। प्रीत मुस्कुराते हुए देखने लगती है। प्रीत जाकर फ्रेश होती है, बाल संवारती है और फिर बेड पर आकर लेट जाती है। विकास भी प्रीत के पास आकर लेट जाता है और प्रीत को पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है। प्रीत भी विकास को पकड़कर उसके सीने से लगकर सो जाती है। सुबह विकास जल्दी उठ जाता है और प्रीत अभी तक सोती रहती है। विकास जल्दी से जिम करके फ्रेश होकर आता है और देखता है प्रीत अभी भी सोई है। वो टाइम देखता है तो सुबह के 5 बज रहे थे। वो कुछ लिख कर रख कर प्रीत के माथे पर किस कर कर चला जाता है। प्रीत उठती है तो जाकर नहाकर फ्रेश होती है। जब बाल संवारने आती है तो उसे एक मेज पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। मेरी स्वीट बीवी, आज से आप आज़ाद हैं। आप अब अपनी गाड़ी से जाना चाहे तो जा सकती हैं। अब आपको मेरे ही साथ जाने की पाबंदी से मुक्त किया जाता है, क्योंकि शर्मा पकड़ा जा चुका है। आपकी मर्जी है, आप अगर चाहती हो कि मैं आपको छोड़ दूं तो बंदा हाजिर है, लेकिन अगर आप खुद की गाड़ी से जाना चाहे तो जा सकती हैं। मुझे पता है आपको आपकी गाड़ी बहुत पसंद है। इतने दिन दूर रखा उसके लिए सॉरी। आज मैं कुछ ज़रूरी काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ। हो सकता है आने में कुछ टाइम लगे या 2 से 3 दिन भी लग जाए। आप घर पर बता दीजिएगा। कल मैंने सोचा कि आपको बता दूं, लेकिन आपकी बोझिल पलकें देखी तो सोचा सोने ही देता हूँ। कहाँ जा रहा हूँ आने के बाद बता दूंगा, मिशन का ही पार्ट है तो बता नहीं सकता। फ़ोन भी नहीं ले जा रहा हूँ तो बात नहीं हो पाएगी आपसे। अब अपना ख्याल रखिएगा और गाड़ी बचा के चलाइएगा। अब आपको कुछ दिन मेरे खौफ से आज़ादी मिल जाएगी। हंस लीजिए क्योंकि ये मजाक ही था। आपका अपना विकास। प्रीत वो लेटर पढ़कर थोड़ी सी उदास हो जाती है। देखती है तो बेड पर विकास का फोन पड़ा होता है। प्रीत तैयार होकर जाती है, सबसे मिलती है और बताती है कि विकास 2 से 3 दिन के लिए काम से शहर से बाहर गया है। सबके साथ नाश्ता करती है और हॉस्पिटल चली जाती है। अमीशा के भी जाने का दिन अब नजदीक आ गया था। अजय बार बार फोन करता है अमीशा को लेने आने के लिए। इधर स्टेशन पर सपना आती है तो देखती है नीरज कुर्सी पर सिर टिकाकर
आंखें बंद किए हुए बैठा है। सपना कम ज्यादा है लग रहा है। नीरज, अरे आपका भाई। सपना, जब आप सपनों की दुनिया में थे। नीरज धीरे से, वहाँ भी तो आप ही थी। सपना जी, कुछ कहा आपने? नीरज, नहीं नहीं, आप बैठिए, कुछ लेंगी चाय कॉफी वगैरह? सपना, नहीं, इट्स ओके। कहाँ है आपके सर? नीरज जी, वो तो काम से शहर से बाहर चले गए हैं। सपना, और तब यहाँ बैठने का कोई मतलब ही नहीं। नीरज, अरे क्यों नहीं, मैं हूं ना। सपना, मतलब? नीरज, मतलब कि सॉरी, कोई मतलब ही नहीं था, ऐसे ही जल्दी में निकल गया। सपना, अच्छा मैं चलती हूँ। नीरज सीरियस होकर, थोड़ी देर रुको ना ख्वाब। नीरज जी, मैं आपको ख्वाब ही बोलूँगा। सपना, ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, सर आए तो हमें बुला लीजिएगा अगर कोई काम हो तो। अब हम चलते हैं। नीरज जी, सपना जाने लगती है, तभी नीरज, सुनिए, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करेंगी? सपना कुछ सोचकर, या श्योर। नीरज, चलिए फिर। सपना जी, दोनों बाहर चले जाते हैं। पास के ही कॉफ़ी शॉप में बैठकर कॉफ़ी पीने लगते हैं। बातों ही बातों में एक दूसरे की पसंद नापसंद भी पूछने लगते हैं और दोस्त भी बन जाते हैं। शाम हो जाती है तो प्रीतम हॉस्पिटल से जल्दी ही घर आ जाती है। फिर सब मार्केट जाते हैं क्योंकि कल ही अमीषा को जाना होता है, तो सब जाकर उसके लिए सामान खरीदते हैं। सब घर आ जाते हैं। खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। प्रीत पढ़ाई करने के बाद सोने चली जाती है। आज उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खाली खाली कमरा विकास के बिना उसे काटने को दौड़ रहा था। खैर, वो किसी तरह सो जाती है। काफी मशक्कत के बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह उठकर प्रीत तैयार होती है और सबसे दोपहर तक आने को बोलकर चली जाती है। इधर अमीषा भी तैयारियां करने में व्यस्त हो जाती है। अजय रात में ही आ गया था और जाने के लिए शाम की ट्रेन होती है। इधर नीरज की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है क्योंकि शर्मा अभी तक यहीं होता है। विकास उसे पूरी तरह से सजग रहने को बोलकर गया था। नीरज को भी पता होता है कि शर्मा कितना खतरनाक है। वो किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहता था और वो अपने ख्वाब की मेहनत भी बेकार नहीं होने देना चाहता था, इसलिए और ज्यादा ध्यान रखता था। इधर शर्मा का बनाया हर प्लान धीरे धीरे फेल हो रहा था। उसके सारे किए कराए पर कोई पानी फेर रहा था, लेकिन कौन, ये बात शर्मा को समझ नहीं आ रही थी। विकास अपनी गाड़ी लेकर एक फार्म हाउस के सामने रोकता है जो जंगल में एकांत में बना हुआ था। विकास अंदर जाता है तो एक बूढ़े कपल के सामने बैठ जाता है। विकास, आप दोनों को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? दोनों लोग, नहीं बेटा, मुद्दतों के बाद हमने सुकून से मेहनत का खाना खाया है, किसी के खून पसीने का नहीं। विकास, कैसे और क्यों शर्मा ऐसा बन गया और उसके हमशक्ल कहाँ से आते हैं, आप बता सकते हैं? औरत यानी कि शर्मा की माँ, बेटा, इस दुनिया में सबसे बड़ी और लाइलाज बीमारी है गरीबी। ये बीमारी अच्छे से अच्छे को हत्यारा बना देती है। खाली पेट ईमानदार से ईमानदार लोगों का ईमान डोला देता है। मैं भी अपने बेटे का पेट नहीं भर पाई और वो भी हत्यारा बन गया। आदमी यानी कि शर्मा का पिता, शराब की लत भी बहुत बुरी होती है बेटा। मुझे अपने बेटे की भूख नहीं, अपनी शराब दिखती थी। वो लोगों का काम करके दो पैसा कमा कर लाता था तो मैं उसे छीन कर शराब पी लेता। औरत, आज भी याद है मुझे, जब सूबेदार साहब हमसे अपने पैसे मांगने आए थे। उन्होंने धमकी दी अगर हमने उनके पैसे नहीं दिए तो हमारा घर भी छीन लेंगे। तब मेरे बेटे ने उन्हें डंडे से मारा था। डंडा उनके सिर में लगा। ज्यादा खून निकलने की वजह से उनकी मौत हो गई और उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। आदमी, एक दिन वो जेल से 50 पुलिस वालों को अकेले चोट पहुंचाकर तो कुछ को मारकर भाग गया। उसके बाद शुरू हुआ उसका असली खेल। बड़े बड़े क्रिमिनल की शरण मिल गई उसे और छोटे छोटे क्राइम करने लगा। औरत, धीरे धीरे वो हत्यारों की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। हमें भी उसने नजरअंदाज कर दिया। बेटे, उस हत्यारे की एक आंख पत्थर की है जो देखकर नहीं पता चलेगी। उसे बचपन में चोट लगी थी तो उसकी आंख खराब हो गई थी। हमने तो नहीं सही करवाया, लेकिन जेल से भागने के बाद उसने अपनी आंख को सबसे पहले सही करवाया। जब उसने किसी बड़े आदमी को मारा तब उसे मिलने वाले पैसों से आदमी, उसका एक उंगली का नाखून भी उल्टा है। यही दोनों उसकी पहचान है। विकास, उसके हमशक्ल कौन बनाता है? औरत, उसका बेटा राजू। आदमी, उसने अपनी दुनिया की एक लड़की से शादी की। लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसके आने के बाद शर्मा सुधर गया था, लेकिन राजू के जन्म के टाइम ही वो चल बसी। शर्मा ने तो नेहा से वादा भी किया था
कि वो बस अपने बच्चे का मुंह देख ले और दोनों को सही सलामत छोड़कर खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन नेहा के मरने के बाद वो और भी खूंखार हो गया। औरत उसने राजू को पढ़ाया। राजू का भी सपना था कि वो अपने पापा के पाप की दुनिया को ऊंचाइयों पर ले जाए, और ले जा भी रहा है। बेटा, तुम अब दोनों को मार दो। मैं नहीं चाहती अब किसी माँ की गोद सूनी हो, या किसी औरत की मांग का सिंदूर जाए, या कोई औरत उसकी आवश्यकता की बलि चढ़े। वो बहुत ही खूंखार है बेटा, उसे अब जीने का कोई हक नहीं है। आदमी उसके पाप का अंत करो बेटा अब, ताकि हमारी आत्मा को भी शांति मिल जाए। विकास उनके हाथ पकड़कर, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब हमें निकलना होगा। मैं कल ही निकला हूँ, कल तक पहुँच जाऊँगा। आप सबका ख्याल यहाँ के नौकर रखेंगे और आपकी सुरक्षा भी यही करेंगे। विकास वहाँ से निकल जाता है। प्रीत हॉस्पिटल से घर दोपहर में ही आ जाती है। घर आती है और किचन में जाकर मीना जी की मदद करती है। अतुल जी भी घर आ जाते हैं। अमीशा तैयार हो जाती है और सारी चीजें पैक कर लेती है। शाम को अमीशा, अजय और लाडो निकल जाते हैं। प्रीत लाडो को पकड़कर खूब रोती है। फिर अमीशा के गले मिलते हैं। दोनों भी रोने लगती है। प्रीत, अब कब आएंगी दी? अमीशा, पता नहीं भाभी, जल्द ही आएंगे। प्रीत, कुछ दिन और रुकती तो कितना अच्छा रहता। अजय, हाय हाय भाभी, हमको संन्यास दिलाने का इरादा है क्या आपका? थोड़ा हम पर भी रहम कीजिए। सब हंसने लगते हैं। अतुल जी स्टेशन चले जाते हैं। प्रीत अपने कमरे में आ जाती है। आज उसे विकास की बहुत याद आती है और वो रोने लगती है। कोमल किसी काम से आती है तो प्रीत को रोते हुए देखकर परेशान हो जाती है। कोमल, क्या हुआ भाभी? प्रीत, जल्दी में कुछ नहीं, बस मम्मी पापा की याद आ रही है। कोमल, कोई बात नहीं भाभी, कल मिलाइएगा, रोइएगा मत। प्रीत कोमल के गाल पर हाथ रखकर हामी भरती है। कोमल उसकी आंखें साफ कर देती है। कोमल, आप मुस्कुराते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हो। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।